टूल्स के बेसिस पर हिस्ट्री को 3 फेज में अगेन डिवाइड किया गया है। पहला है स्टोन एज, दूसरा है ब्रॉन्ज एज और तीसरा है आयरन एज। स्टोन एज यानी जब हमारे पूर्वज स्टोन टूल्स पे काम करने लगे, तो ये स्टार्ट हुआ था 25 लाख साल पहले, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, अब एक छोटा सा वीडियो देखो। ये है हमारा पूर्वज जो 25 लाख साल पहले स्टोन टूल्स पे काम कर रहा है। अब ये स्टोन टूल से ये मीट को काटेगा स्मॉल पीसेस में और फिर इसको खाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पहली बार किसी लिविंग स्पीशीज ने कोई टूल यूज करके अपना लाइफ थोड़ा और सिंपल बनाया। अगर आप एक शेर से कंपेयर करो तो शेर कोई स्टोन टूल यूज नहीं करता, वो उतना बुद्धिमान है ही नहीं। हाथी भी कोई स्टोन टूल यूज नहीं करता, उसके पास भी कोई इतना दिमाग नहीं है कि वो एक स्टोन टूल यूज करके या कोई मशीन यूज करके अपना लाइफ और कंफर्टेबल बनाए। तो ये दुनिया में पहली बार किसी लिविंग स्पीशीज ने स्टोन टूल या कोई भी टूल यूज करके अपनी लाइफ को और एडवांस और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की। दोस्तों, ये लाइफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुछ 25 लाख साल बाद इनके वंशज मून पर लैंड करेंगे। ये मून लैंडिंग से भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये दर्शाता है लाइफ स्लोली इंटेलिजेंट होता ही जा रहा है। अच्छा, ये जो स्पीशीज जिसने पहली बार स्टोन टूल यूज करने लगे उसका नाम है होमो हैबिलिस। ठीक है, ये जो स्पीशीज है जो पहली बार स्टोन टूल यूज करने लगे उसका स्पीशीज का नाम है होमो हैबिलिस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। अभी बस इतना समझ लो, अफ्रीका में होमो हैबिलिस नाम का एक बंदर था जिसने 25 लाख साल पहले स्टोन टूल्स पे काम करने लगे। तो इससे स्टोन एज की शुरुआत हुई। अच्छा, अब दोस्तों एक दूसरा और वीडियो देखते हैं। यहाँ कुछ हमारे पूर्वज है, ये कहीं हंटिंग या पानी के सर्च में कहीं माइग्रेट कर रहे हैं। ये जो स्पीशीज है उसको कहते हैं होमो सेपियंस। हमारी स्पीशीज का नाम भी होमो सेपियंस है। मैं एक होमो सेपियन हूं और आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप भी होमो सेपियन हो। बट जो स्पीशीज जिसने स्टोन टूल्स को इन्वेंट किया या स्टोन टूल से काम करने लगे 25 लाख साल पहले, वो है होमो हैबिलिस। ठीक है, मैं होमो सेपियन हूं और जो स्पीशीज जिसने स्टोन टूल्स पे काम करने लगे वो है होमो हैबिलिस। दोनों अलग अलग स्पीशीज है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देख रहे हो, ये जो स्टोन टूल है वो अभी काफी छोटा हो गया है और काफी शार्प है। तो स्टोन टूल्स इनिशियली काफी बड़े होते थे और क्रूड होते थे, लेकिन स्लोली स्लोली हमारे पूर्वज ने इन स्टोन टूल्स को काफी छोटे और शार्प और सोफिस्टिकेटेड बना दिया। अच्छा, अब दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। अगर टूल्स का क्राइटेरिया देखें तो स्टोन एज का शुरुआत हुआ था 25 लाख साल पहले, और राइटिंग का क्राइटेरिया देखें तो प्री हिस्ट्री भी स्टार्ट हुआ था 25 लाख साल पहले। तो बेसिकली स्टोन एज और प्री हिस्ट्री सेम जगह और सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और सेम स्पीशीज जो कि है होमो हैबिलिस उसने स्टार्ट किया था। प्री हिस्ट्री और स्टोन एज दोनों सेम जगह, सेम टाइम और सेम स्पीशीज ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको ऐसे कह सकते हैं, होमो हैबिलिस अफ्रीका में 25 लाख साल पहले स्टोन टूल्स पे काम करने लगे और उसे यूज करने लगे, इसीलिए प्री हिस्ट्री भी शुरू हुआ और स्टोन एज भी स्टार्ट हुआ। तो यही फंडा मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर राइटिंग और टूल्स का क्राइटेरिया देखोगे तो काफी चीज ओवरलैप आपको मिलेंगी। तो अब क्या, वापस हम चलते हैं टूल्स वाले क्राइटेरिया में। तो हमने सीखा कि हिस्ट्री को टूल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, और उसमें सबसे पहला है स्टोन एज जो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था, यानी कि 25 लाख साल पहले। नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज आता है अराउंड 3000 बीसी, लगभग 5000 साल पहले। 3000 बीसी यानी कि लगभग 5000 साल पहले। तो हम चलते हैं करीब 9000 बीसी यानी कि 11000 साल पहले। ठीक है, हम चलते हैं 9000 बीसी यानी 11000 साल पहले। यहां पे आप देख रहे हो एक हमारा पूर्वज है, गलती से एक स्टोन को फायर पिट में डाल देता है। तो वो देखता है कि जो स्टोन है वो मेल्ट हो गया है, इससे एक एलिमेंट निकला, उसको कहते हैं कॉपर। ये जो नया एलिमेंट जो निकला है वो है कॉपर। तो ये करीब 11000 साल पहले कॉपर का डिस्कवरी हुआ था। ठीक है,
11,000 साल पहले कॉपर का डिस्कवरी हुआ था। अब थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं, यानी कि 4000 BC, यानी 6000 साल पहले एक और एलिमेंट डिस्कवर हुआ था जिसका नाम है टिन। ओके, टिन, TIN। तो 9000 BC में कॉपर डिस्कवर हुआ था और 4000 BC में टिन डिस्कवर हुआ था। अब क्या होता है कि अराउंड 3000 BC में मेसोपोटामिया में कॉपर और टिन को मिक्स कर दिया। ठीक है, कॉपर और टिन को मिक्स कर दिया। इससे एक स्ट्रॉन्ग एलॉय बनता है जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज एक काफी स्ट्रॉन्ग एलॉय है, इससे काफी शार्प वेपन्स बनाए जा सकते थे। तो ये देखो कि कैसे कॉपर और टिन को मिक्स करके ये लोग मेसोपोटामिया में ब्रॉन्ज बनाते थे। तो इसी से स्टार्ट हुआ था आपका ब्रॉन्ज एज। तो दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, 11,000 साल पहले आपका कॉपर डिस्कवर हुआ था, फिर 6000 साल पहले करीब करीब आपका टिन डिस्कवर हुआ था। इन दोनों को मिक्स किया, आपको मिल गया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक स्ट्रॉन्ग एलॉय है और ये काफी वेपन्स और सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाने में मदद करता था। तो स्टार्ट हुआ आपका ब्रॉन्ज एज। अब थोड़ा मैप देखते हैं। यह है 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि 4 ब्रॉन्ज एज सभ्यता। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। सबसे पहला है आपका इजिप्ट। ठीक है, आपको इजिप्शियन सिविलाइजेशन दिख रहा होगा। दूसरा है मेसोपोटामिया, तीसरा है हड़प्पा और फोर्थ है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, ये 5000 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड पावर्स थे। ये 4 सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज यूज हुआ करता था और इसीलिए इन्हें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता था। तो चलो दोस्तों, अब थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यह है आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये ओवरऑल एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को काफी ब्रॉन्ज एज टूल्स यहां से मिले हैं। अब हम बात करते हैं आयरन एज के बारे में। यह है आयरन टूल और हम इंडिया में फोकस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बात की कि 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थे, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन यानी कि सुमेरियन, हड़प्पन और चाइनीज सिविलाइजेशन। 4 मेन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, उस टाइम के सुपर पावर्स। तो यहाँ यूक्रेन के पास एक कल्चर था जिसको हम कहते हैं यमनाया कल्चर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यमनाया कल्चर। ये लोग काफी टॉल और वाइट स्किन वाले लोग थे और ये लोग काफी माइग्रेट करते थे। आप देख रहे हो, पहले ये रशिया जाते हैं, फिर ये यमनाया लोग फ्रांस और जर्मनी जाते हैं, फिर यूनाइटेड किंगडम पहुंचते हैं, फिर स्लोली स्लोली ये साउथ साइड में आने लगते हैं। ये सेंट्रल एशिया पहुंच जाते हैं, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कल्चर की स्थापना करते हैं जिसको कहते हैं सिंतास्ता कल्चर और उसके बाद एंड्रोनोवा कल्चर। ठीक है, ये जो कल्चर्स के नाम है आपको याद नहीं रखना है, बस एक वर्ड याद रखना है, यमनाया। अब ये स्लोली इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे ट्राइब्स खैबर पास से पास होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ आपका हिंदुकुश माउंटेन है और ये लोग हिंदुकुश माउंटेन को पासेस जैसे आपका खैबर पास है, इससे गुजरते हुए पंजाब एरिया में पहुंच जाते हैं। तो इस समय जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता, वो लगभग खत्म हो गया था। तो मेन रीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन या हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ या खत्म हुआ, वो मोस्ट लाइकली ड्राउट था। अभी न्यू रिसर्च कहता है कि ड्राउट था। ठीक है, ये ड्राउट ये 1-2 साल का ड्राउट नहीं था, करीब करीब 200 साल तक ये जो ड्राउट है वो चला। इसीलिए ये हड़प्पा सभ्यता स्लोली स्लोली डिक्लाइन हुआ और खत्म हो गया। इमेजिन करके देखो, बिल्कुल सूखा 200 साल तक, मतलब बारिश या कुछ पानी कुछ नहीं, 200 साल तक, मतलब आप कैसे रह सकते हो। तो इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट डिक्लाइन हुआ और फिर खत्म हो गया। अच्छा, अब ये जो यमुना के लोग हैं अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप को आर्यंस कहते थे। ये आर्यंस जो इंडस नदी उसके अराउंड सेटल हो जाते थे। ये है इंडस रिवर और उसके अराउंड है उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये यमुना कल्चर वाले लोग जो अपने आप को आर्यन सब कहने लगे, वो इस एरिया में सेटल होने लग गए। अब आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ये माइग्रेशन एक ही बार में खत्म नहीं हुआ, ये वेव्स ऑफ माइग्रेशन था। यानी कि एक ट्राइब आज पहुंचा तो दूसरा ट्राइब मे बी 5 साल बाद पहुंचेगा और मे बी 50 ईयर्स बाद अनदर सेट ऑफ ट्राइब्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट या पंजाब और उस एरिया में सेटल होने लगे। ठीक है, तो ये वेव्स था। तो इस पीरियड को अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता था। और ये जो लोग हैं इंडस और उसके रीजन्स में सेटल हो गए। ये जो ट्राइब्स के नाम हैं ये ऋग्वेदा से मिला है।
ठीक है, तो ये है अर्ली ऋग्वेदिक फेज। अच्छा, आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि इवन इन द अर्ली ऋग्वेदिक फेज यहाँ पे जो ट्राइब्स थे वो ब्रॉन्ज एज टूल्स यूज करते थे, आयरन टूल्स नहीं, ब्रॉन्ज एज टूल्स। ठीक है, और इंडिया की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो हड़प्पन सभ्यता से जो लोग आ रहे थे, वो भी ब्रॉन्ज एज टूल्स ही यूज करते थे। दोनों टीम्स ब्रॉन्ज टूल्स ही यूज करते थे। तो दोस्तों, आपको एक और चीज देखना है कि यहाँ पे आपको भरता नाम का एक ट्राइब दिख रहा होगा। ठीक है, भरता, इसी ट्राइब के नाम पर हमारी कंट्री का नाम सेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 1, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, ऐसा लिखा गया है। तो भरता ट्राइब के नाम पर ही हमारा कंट्री का नाम भी सेट किया गया है। अब क्या होता है कि भरता ट्राइब बाकी सारी ट्राइब्स को कॉन्कर कर देता है और एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाता है जिसको कहते हैं कुरु किंगडम। ठीक है, ये कुरु किंगडम काफी पावरफुल था और काफी टाइम तक रूल किया। बट 1000 BC में, यानी कि 3000 साल पहले, कुरु किंगडम डिसॉल्व हो जाता है। उसकी जगह कई छोटे मोटे किंगडम्स आ जाते हैं। इस पीरियड को कहा जाता है लेट ऋग्वेदिक पीरियड। अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कुछ लोग गंगा रीजन में माइग्रेट करने लगे। यहाँ बहुत सारे बड़े घने जंगल थे। ठीक है, ये जो गंगा जो रिवर है और उस एरिया में बड़े घने जंगल थे। इनको काटने के लिए लोग ब्रॉन्ज टूल्स यूज करते थे, बट वो ब्रॉन्ज टूल्स इतने शार्प और इतने टफ नहीं थे कि वो बड़े बड़े ट्रीज को काट सके। तो इसी बीच क्या होता है कि आयरन टूल्स आ जाता है इनके पास। तो यहां करीब 1000 BC में आयरन एज स्टार्ट होता है। तो यहां आप देख रहे हो, ये लोग आयरन टूल से बड़े बड़े ट्रीज को अब आसानी से गंगा रिवर के अराउंड काट रहे हैं। ये ट्रीज साफ करने के बाद, ट्रीज हटाने के बाद यहाँ पे ये लोग फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं और एक सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं। तो ये है आपका स्टार्ट ऑफ आयरन एज इन इंडिया, यानी कि लेट ऋग्वेदिक पीरियड में, जो कि है 1000 BC। तो करीब 600 BC आते आते लगभग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सभी किंगडम्स आयरन टूल्स यूज करने लगे। तो दोस्तों, हमने बात करी स्टोन एज के बारे में, जो 25 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ और करीब 3000 BC यानी 5000 साल पहले खत्म हुआ। फिर हमने बात करी ब्रॉन्ज एज के बारे में, जो 3000 BC यानी 5000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और फाइनली हमने बात करी इंडियन स्पेसिफिक, इंडियन स्पेसिफिक आयरन एज के बारे में, जो 1000 BC या 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये सब हम और भी डिटेल में देखेंगे हमारे स्टोन एज वाले चैप्टर में। तो वापस चलते हैं हम स्टोन एज में। स्टोन एज काफी बड़ा है, देखो 25 लाख साल। तो स्टोन एज को फिर से डिवाइड कर दिया गया है पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एज में। ठीक है, 25 लाख साल जितना बड़ा है आपका स्टोन एज। तो उसको और डिटेल में समझने के लिए उसको डिवाइड कर दिया, पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। अच्छा, अब प्रॉब्लम है कि पैलेयोलिथिक एज भी काफी बड़ा है, तो इसको और डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि लोअर पैलेयोलिथिक एज, मिडिल पैलेयोलिथिक एज और अपर पैलेयोलिथिक एज। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि पैलेयोलिथिक एज भी काफी बड़ा है। ठीक है, स्टोन एज बड़ा था इसलिए उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। अब पैलेयोलिथिक एज भी बड़ा है तो फिर उसको भी डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, लोअर पैलेयोलिथिक एज, मिडिल पैलेयोलिथिक एज और अपर पैलेयोलिथिक एज। तो ये है ऑलमोस्ट कंप्लीट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। अब यहां हम ऐड करेंगे डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। तो आपने सीखा कि प्री हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था 25 लाख साल पहले, सेम टाइम जब स्टोन एज स्टार्ट हुआ था। अब प्री हिस्ट्री एंड होता है अराउंड 3300 BC इजिप्ट में या मेसोपोटामिया में। यहां लोग लिखना स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए कह सकते हैं कि यहां पे प्री हिस्ट्री खत्म हो जाता है। तो प्रोटो हिस्ट्री शुरू होता है। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए स्टार्ट हुआ है 3300 BC में प्रोटो हिस्ट्री शुरुआत होता है। तो आप देख रहे हो कि प्रोटो हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हुआ है, ब्रॉन्ज एज के टाइम पे। ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हुआ है 3000 BC में और प्रोटो हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है 3300 BC में। अच्छा, अब तीसरा एज कौन सा है? आयरन एज। आयरन एज इंडिया में स्टार्ट हुआ है 1000 BC में। पर हिस्टोरिक फेज, ठीक है, एक और फेज है हिस्टोरिक फेज, वो इंडिया में स्टार्ट हुआ है 600 BC। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे वाले पार्ट्स में।